नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपसे इस वीडियो सीरीज़ में ओसीडी के बारे में बात करूँगा। यह तीसरी वीडियो है और इससे पहले मैंने एक वीडियो में 4 प्रश्नों पर आपसे चर्चा की है। इस वीडियो में मैं इन 4 प्रश्नों पर बात करूँगा। पहला प्रश्न, क्या ओसीडी केवल इच्छा शक्ति की कमी या एक इम्पल्सिवनेस की समस्या नहीं है? दूसरा प्रश्न, क्या ओसीडी के विभिन्न प्रकार होते हैं? तीसरा प्रश्न, ओसीडी कितना गंभीर है? चौथा प्रश्न, ओसीडी की गंभीरता की सीमाएं क्या हैं? आइए अब पहले प्रश्न से शुरू करते हैं आज की चर्चा। क्या ओसीडी केवल इच्छा शक्ति की कमी या एक आवेग की इम्पल्सिवनेस की समस्या नहीं है? दरअसल यह इनमें से कोई भी नहीं है। अगर यह इच्छा शक्ति की कमी होती तो एक अच्छा लेक्चर या केवल बोलकर जोश दिलाने वाली बातें मतलब मोटिवेशनल टॉक, मोटिवेशनल स्पीच काफी होती जिससे कि कोई इससे बाहर आ जाता और जो आवश्यक नैतिक ज्ञान है उसे पाकर ठीक हो जाता। यदि यह एक आवेग की समस्या होती, इम्पल्सिवनेस की समस्या होती, तो हम इम्पल्सिविटी को कई क्षेत्रों में देखते, ना कि सिर्फ कंपल्जन्स के मामले में, जो कि ओसीडी के मुख्य लक्षणों में से एक है। ओसीडी एक मानसिक विकार है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के सबसे गहरे हिस्सों को प्रभावित करता है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे केवल इच्छा से दूर किया जा सके या दंड देके दबाया जा सके। हालांकि यह एक विकार है जिसका इलाज किया जा सकता है और ओसीडी वाले लोग स्वस्थ और उत्पादक प्रोडक्टिव जीवन जीना सीख सकते हैं। क्या ओसीडी के विभिन्न प्रकार हैं? वास्तव में ओसीडी के विभिन्न प्रकार नहीं हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्र हैं जहां ओसीडी के विचार और व्यवहार केंद्रित हो सकते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में निम्न शामिल हैं। धुलाई और सफाई, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। यदि आप अनिवार्य रूप से धोते हैं और साफ करते हैं, तो आपको या तो दूषित होने या दूसरों को दूषित करने का डर हो सकता है। इसका प्रतिकार करने के लिए आप अत्यधिक धुलाई या सफाई में संलग्न हो सकते हैं ताकि कोई भी कीटाणु जो आप पर लगे हैं या आपको दूसरों से मिले हैं या दूसरों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उन्हें दूर कर सकें। उदाहरण के लिए, हर बार जब आप कचरा बाहर फेंकते हैं, तो साबुन से अपनी पूरी बाजुएं और हाथ धोते हैं। जमाखोरी, होर्डिंग। आप वस्तुओं को फेंकने से बच सकते हैं क्योंकि ऐसी वस्तुओं का भविष्य में संभावित उपयोग हो सकता है। उसके एक रूप में वस्तुओं से छुटकारा पाने में कठिनाई होना शामिल है क्योंकि पैसा उन पर खर्च किया गया था या शायद कुछ निजी अर्थ वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह उन्हें खोने का मतलब होगा एक स्मृति का नुकसान उठाना। उदाहरण के लिए, मेरी एक पुरानी टी शर्ट जो 1999 में शिमला से ली थी को खोने का मतलब यह होगा कि मैं अपनी उस गर्मी की छुट्टी के बारे में सब भूल जाऊंगा। जांच करना। इस मजबूरी में ताले, खिड़कियों, दरवाजों या संभावित खतरनाक उपकरणों जैसे स्टोव को बार बार जांचने की जरूरत शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे खुद को या दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षित हैं। उदाहरण के लिए, 10 बार जांचना यह सुनिश्चित करने के लिए कि खिड़कियां बंद हैं ताकि कोई भी आपके घर में ना घुस जाए। स्क्रूपुलोसिटी। स्क्रूपुलोसिटी से जुड़े डर इस संभावना से संबंधित होते हैं कि आपने किसी तरह से दैवीय शक्तियों के प्रति उल्लंघन किया है। परिणाम स्वरूप बाध्यकारी व्यवहार जो आप करते हैं, जैसे निरंतर प्रार्थना करना, क्षमा मांगना इत्यादि, वे आपको इस दैवीय शक्ति से अच्छे संबंध बनाने में प्रेरित करते हैं। आक्रामकता। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का डर अक्सर कुछ ऐसे बाध्यकारी व्यवहारों के रूप में परिणाम लाता है ताकि आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उदाहरण के लिए, अपने स्वयं के बच्चों को इस डर से गोद में बैठने की अनुमति ना देना कि आप उनसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। ओसीडी कितना गंभीर है? ओसीडी एक बहुत गंभीर विकार है। वास्तव में सभी मानसिक स्वास्थ्य विकारों में यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर इसके द्वारा जीवन पर पड़े बोझ के संदर्भ में बात करें तो सबसे गंभीर बीमारियों में से एक माना जाता है। यह गंभीर प्रभाव कई कारकों का एक परिणाम है जिनमें उन लोगों की संख्या और अनुपात शामिल है जो इससे प्रभावित हैं। दुनिया की आबादी का करीब 2.5% हिस्सा ओसीडी हर उम्र के लोगों पर प्रभाव डालने में सक्षम है, बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक।
विशेष उपचार खोजने में कठिनाई होना भी एक कारण है और इससे अक्सर विनाशकारी प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकता है जो इससे पीड़ित हैं। ओसीडी की गंभीरता की सीमाएं क्या हैं? किस हद तक ये हो सकता है? ओसीडी वाले कुछ लोगों में केवल कुछ ही लक्षण हो सकते हैं और हो सकता है कि उन्हें कभी भी उपचार की जरूरत ना पड़े। कई परिवार के सदस्य या मित्र सिर्फ यह कहेंगे कि उनके कुछ अजीब या विचित्र व्यवहार हैं, जैसे कि काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलने पर गैस और पानी की लाइनें हमेशा बंद करना, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई आग ना लग जाए या बाढ़ ना आ जाए। अन्य लोग ओसीडी से इतनी बुरी तरह पीड़ित हो सकते हैं कि वे ऐसे व्यवहार में संलग्न होते हैं जो अत्यधिक दर्दनाक या अलग थलग करने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ व्यक्ति कीटाणुओं को धोने के लिए 24 घंटे से अधिक समय तक स्नान करते रह सकते हैं। किसी को दूषित करने के भय से कीटाणुओं को फैलने से बचाने के लिए अपने घर के केवल एक ही कमरे में वर्षों तक रह सकते हैं, या रोजाना क्षमा प्रार्थना के लिए जाते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि उनसे हो सकता है कि कोई एक पाप हो गया है। अपने सबसे गंभीर स्तर पर ओसीडी को आवासीय उपचार रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है, जो 30 से 90 दिन या उससे अधिक समय तक ले सकता है। यद्यपि यह स्पेक्ट्रम का चरम अंत है, ओसीडी वाले व्यक्तियों को इस गंभीर स्तर पर भी ओसीडी विशेषज्ञों का उपचार लाभान्वित कर सकता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में अन्य 4 प्रश्नों पर बात करेंगे। धन्यवाद।